हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की रमा एकादशी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत न केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग भी है। कहते हैं, जब कार्तिकेय जी ने अपने पिता भगवान महादेव से यह प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य कैसे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तब भगवान शिव ने उन्हें एकादशी जागरण का दिव्य महात्म्य बताया। भगवान शंकर ने कहा, हे कार्तिकेय, जो मनुष्य कलयुग में एकादशी की रात्रि में जागरण करता है और उस समय वैष्णव शास्त्रों का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के संचित चारों प्रकार के पाप मनसा वाचा कर्मणा और द्रव्यजन्य नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्रों का उपदेश देता है, वह वास्तव में मेरा परम भक्त कहलाता है। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए निंद्रा को त्याग देता है, नाचता है और गाता हुआ भगवान का स्मरण करता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान प्रदान करता हूँ और भगवान विष्णु स्वयं उसे मोक्ष देते हैं। इसीलिए हे कार्तिकेय, मेरे भक्तों को विशेष रूप से एकादशी की रात जागरण अवश्य करना चाहिए। जो लोग भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे वास्तव में पाखंडी हैं। जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं और भगवान के नाम का गान करते हैं, उन्हें आधे निमेष क्षण में अग्निष्टोम तथा अति रात्रि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि में भगवान विष्णु के मुखार बिंदु का दर्शन करते हैं, उन्हें भी वही फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी तिथि को श्री हरि के समीप जागरण करते हैं, वे यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्राण त्यागने पर भी एकादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा कहलाते हैं। जिनके वंश में एक भी व्यक्ति एकादशी की रात जागरण करता है, वह कुल वास्तव में पवित्र और धन्य हो जाता है। जिसने एकादशी के दिन जागरण किया, उसने मानो यज्ञ, दान, गायत्री जप, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान सबका पुण्य अर्जित कर लिया। उसे सन्यासियों के समान फल मिलता है और उसके सभी इष्ट पूर्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त सदैव आनंद रूप श्री विष्णु के प्रति भक्ति से युक्त होकर एकादशी का व्रत और जागरण करते हैं, वे मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति एकादशी की रात ऋषियों द्वारा रचित दिव्य स्तोत्र, दृग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्र, संस्कृत एवं प्राकृत के अन्य स्त्रोत, गीत और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, उसे भगवान विष्णु परमानंद प्रदान करते हैं। हे कार्तिकेय, जो भक्त भगवान विष्णु के समीप वैष्णवों के बीच में श्रीमद् भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त होता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। जो भक्त श्री हरि के समक्ष जागरण करते हुए दीपक जलाते हैं, उनका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो भक्ति भाव से तुलसी दल और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, वे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। जागरण काल में यदि कोई स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल भगवान को समर्पित करता है, तो उससे उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए हे कार्तिकेय, जो मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष भक्ति भाव से जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर निवास करते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत
कथा श्रवण बिना पूर्ण नहीं होता। इसीलिए भक्तों को इसकी कथा श्रद्धा से अवश्य सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं और प्राप्त पुण्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा का अंत तक श्रवण अवश्य करें, जिससे हृदय से पवित्र होकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे जगत पालक, कृपा कर यह बताइए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह महान पुण्यदायिनी है और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके पालन से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब मैं तुम्हें इसका अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। बहुत समय पूर्व की बात है, जब पृथ्वी पर मुचुकुंद नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह देवताओं का परम भक्त था और स्वयं इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और लंका के धर्मनिष्ठ विभीषण जैसे देवों का भी स्नेही था। मुचकुंद राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था, जो अपने राज्य में सदैव न्याय, सत्य और धर्म की स्थापना करता था। उसके राज्य में कोई दुखी, दरिद्र या पापी नहीं था। उस राजा की एक अति रूपवती, सुसंस्कारी और धर्मपरायण कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन नामक युवक से हुआ। शोभन सौम्य, विनम्र और सुशील था, किंतु उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। जब वह विवाह के बाद अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आया, उसी समय कार्तिक मास की पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब एकादशी का दिन समीप आया, तो राजा मुचकुंद ने अपने पूरे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा करवाई, सुनो सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा वह राजद्रोही समझा जाएगा। इस आदेश के बाद राजा के प्रत्येक नागरिक ने नियम पूर्वक एकादशी व्रत की तैयारी प्रारंभ कर दी। चंद्रभागा के मन में अपने दुर्बल पति शोभन के लिए बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। उसने मन ही मन सोचा, हाय, मेरे पति तो बहुत कमजोर हैं, न जाने वे यह कठोर व्रत कैसे निभा पाएंगे। उसी समय शोभन ने चिंतित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय चंद्रभागे, तुम्हारे पिता का यह नियम अत्यंत कठोर है। मैं भूख और प्यास सहन नहीं कर सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर धर्म निष्ठा से युक्त चंद्रभागा ने धीरे धीरे कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, गाय, बिल्ली, पक्षी तक एकादशी के दिन अन्न, जल या तृण का सेवन नहीं कर सकते। सबके लिए यह नियम समान है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत का पालन करना ही होगा।
यह सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे प्रिय, अब जो भाग्य में होगा वही घटेगा। मैं इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा। यदि भगवान विष्णु की कृपा हुई तो मेरे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर शोभन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करेगा। दशमी के दिन उसने यथाशक्ति नियम का पालन किया और एकादशी आने पर उसने उपवास धारण कर लिया, किंतु उसका शरीर दुर्बल था। भूख और प्यास से वह बहुत पीड़ित हुआ, परंतु अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने श्री हरि का ध्यान किया, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुना। प्रातः काल होते होते उसकी देह शक्ति न रहने से वह धरती पर गिर पड़ा और अतः उसके प्राण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। शोभन की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने यह सोचकर मन को शांत किया कि उसके पति ने एकादशी व्रत करते हुए देह त्यागी है, इसीलिए अवश्य उसे परम लोक की प्राप्ति हुई होगी। उसके बाद भगवान विष्णु की असीम कृपा से शोभन एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग लोक में पहुंचा। वहां उसके लिए एक स्वर्णमय नगर की रचना हुई, जहां रत्न जड़ित महल, सुवासित उद्यान और स्वर्णिम आसन थे। वह अत्यंत दीप्तमान और तेजस्वी देव रूप में वहां विराजमान हुआ। समय बीतने के बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता मुचकुंद भी अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य शोभन को देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम वही शोभन हो जो मेरी कन्या का पति था? शोभन ने नम्रता से कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूँ। एकादशी व्रत का ही यह फल है कि आज मैं इस दिव्य लोक में निवास कर रहा हूँ। यह सब आपकी घोषणा और आपकी चंद्रभागा की प्रेरणा से ही संभव हुआ है। यह सुनकर मुचकुंद राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने अपनी पुत्री को यह शुभ समाचार सुनाया। चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हुई और उसने भी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करता है, वह अनंत पापों से मुक्त होकर धन, ऐश्वर्य, यश और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक के समान दिव्य सुख भोगता है। इस प्रकार यह रमा एकादशी समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, वह भी महान पुण्य का भागी बनकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जय श्री हरि, जय रमा एकादशी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह मैंने एकादशी का मातम में कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान मानी जाती है। इनमें कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल देने वाले हैं। जो मनुष्य आज के दिन इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे भी समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्तों, आइए अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी की एक और कथा को भी सुनते हैं। तो भक्तों, अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को जल देती और प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता उसकी बातें सुन सुनकर मुरझाने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा,
हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता बोली, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और ऐसी ऐसी बातें कहकर चली जाती है। मैं सब वर दे सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब वह मरेंगी तो मैं स्वयं उसे कंधा देने जाऊंगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई का निधन हुआ। जब गांव वाले उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गईं। सब हैरान थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण स्वयं श्री कृष्ण वहां आए और बोले, मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो। उन्होंने धीरे से कहा, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माई की देह हल्की हो गई और स्वयं श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसकी अर्थी उठाई। उसे मोक्ष मिला और वह बैकुंठ धाम चली गई। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।